म्यूजिक कंपोजर AR रहमान एक बार फिर से सुर्खियों का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने हाल ही में विक्की कौशल की फिल्म छावा को लेकर कमेंट किया। उन्होंने छावा को बांटने वाली फिल्म कहा। AR रहमान के कमेंट के बाद हर जगह से स्टेटमेंट आना शुरू हो गया है। एक्टर और पॉलिटिशियन कंगना रनौत ने AR रहमान पर निशाना साधा है। कंगना ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में उनसे ज्यादा पक्षपाती और नफरत करने वाला इंसान नहीं देखा। आपको जानकारी दे दें कि कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर करके निशाना साधा है। कंगना ने AR रहमान के इंटरव्यू का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि डियर AR रहमान जी, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा भेदभाव और पक्षपात का सामना करना पड़ता है क्योंकि मैं एक भगवा पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। फिर भी मुझे कहना होगा कि मैंने आपसे ज्यादा भेदभाव करने वाला और नफरत करने वाला इंसान नहीं देखा। कंगना ने आगे लिखा कि मैं आपको अपनी डायरेक्टोरियल फिल्म इमरजेंसी की कहानी सुनाना चाहती थी। कहानी सुनना तो दूर, आपने मुझसे मिलने से भी मना कर दिया। मुझे बताया गया कि आप किसी प्रोपेगेंडा फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि इमरजेंसी को सभी क्रिटिक्स ने मास्टरपीस कहा है। यहाँ तक कि विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी मुझे फिल्म की तारीफ करते हुए फैन लेटर भेजे हैं, जिसमें फिल्म के संतुलित और दयालु अप्रोच की तारीफ की गई थी। लेकिन आप अपनी नफरत में अंधे हो गए और मुझे आपके लिए दुख होता है। वही आपको बता दें कि एक्ट्रेस कंगना रनौत बेबाक तो है ही, साथ ही वो हमेशा कुछ हटकर करने के लिए भी जानी जाती है। हाल ही में वायरल ट्रेंड 2016 में उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। बॉलीवुड क्वीन 2026 इज द ईयर 2016। वही आपको बता दें कि एक्ट्रेस कंगना रनौत बेबाक तो है ही, लेकिन साथ ही वो हमेशा कुछ हटकर करने के लिए भी जानी जाती है। दरअसल हाल ही में वायरल ट्रेंड 2016 में उन्होंने ऐसा कुछ किया। बॉलीवुड क्वीन 2026 इज द न्यू 2016 ट्रेंड में शामिल हो गई। एक्ट्रेस ने 2016 की कुछ पुरानी तस्वीरें और एक लंबे नोट के साथ उसे शेयर किया है और उस समय को भी याद किया है जब वो प्रोफेशनल करियर के मामले में टॉप पर थी, लेकिन मुश्किल दौर से गुजर रही थी। कंगना ने मैगजीन शूट और घर पर ली गई कैंडिड सेल्फी से लेकर अपनी रंगून के को स्टार शाहिद कपूर के साथ एक तस्वीर और अर्जुन कपूर के साथ एक उद्घाटन इवेंट की दूसरी तस्वीर तक शेयर की है। पुरानी तस्वीरों का एक कलेक्शन उन्होंने शेयर किया है। आपको जानकारी दे दें कि कंगना ने ऋतिक रोशन के साथ अपने झगड़े के बारे में इशारों में बात की। उन्होंने लिखा कि अचानक सब 2016 को क्यों याद कर रहे हैं, ये मेरे करियर का एक जरूरी पड़ाव था। क्वीन और तनु वेड्स मनु रिटर्न जैसे बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर के बाद मैं सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस बन गई, लेकिन फिर 2016 की जनवरी में मेरे एक कलीग ने मुझे वो विवादित लीगल नोटिस भेजा जिसमें इंडस्ट्री को इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स में बांट दिया गया। सफलता जहर बन गई और जिंदगी नर्क बन गई। लोगों ने पक्ष लिए तो कई और कानूनी लड़ाइयां भी लड़ी मैंने। उन्होंने आगे कहा कि अगर 10 साल पहले मुझे पता होता कि 2026 में मैं अपने सभी मील्स में कार्ब्स खाऊंगी और बहुत हंसूंगी और 2016 का सारा ड्रामा कुछ सालों बाद किसी के लिए कोई मायने नहीं रखेगा, तो सच कहूं तो मैं उस समय इतना दुखी नहीं होती। भगवान का शुक्र है कि ये 2016 नहीं है और मैं 2026 में हूँ। क्वीन और तनु वेड्स मनु रिटर्न जैसे बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर के बाद मैं सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस बन गई, लेकिन फिर 2016 की जनवरी में मेरे एक कलीग ने मुझे वो विवादित लीगल नोटिस भेजा जिसमें इंडस्ट्री को इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स में बांट दिया गया। सफलता जहर बन गई और जिंदगी नर्क बन गई। लोगों ने पक्ष लिए तो कई और कानूनी लड़ाइयां भी लड़ी मैंने। उन्होंने आगे कहा कि अगर 10 साल पहले मुझे पता होता कि 2026 में मैं अपने सभी मील्स में कार्ब्स खाऊंगी और बहुत हंसूंगी और 2016 का सारा ड्रामा कुछ सालों बाद किसी के लिए कोई मायने नहीं रखेगा, तो सच कहूं तो मैं उस समय इतना दुखी नहीं होती। भगवान का शुक्र है कि ये 2016 नहीं है और मैं 2026 में हूँ। 2016 में कंगना ने एक इंटरव्यू में ऋतिक रोशन को खुले तौर पर सिली एक्स कहा था और कहा था कि मुझे नहीं पता कि एक्स लोग आपका ध्यान खींचने के लिए ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकतें क्यों करते हैं। मेरे लिए वो चैप्टर खत्म हो चुका है और मैं पुरानी बातें को नहीं खुरेदती हूँ।
ऋतिक रोशन ने बाद में पब्लिकली जवाब दिया और कंगना के साथ किसी भी रोमांटिक रिश्ते से इनकार किया था। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, मेरे पोप के साथ अफेयर होने की ज्यादा चांस है बजाय कि उन महिलाओं के जिनका नाम मीडिया ले रहा है। थैंक्स लेकिन नो थैंक्स।